ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता की अव्यक्त वाणी को कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि समर्पित आत्मा अगर यज्ञ के कार्य में इकोनॉमी करती है तो अपने अटेंशन से, तो जैसे धन की इकोनॉमी की, वह इकोनॉमी वाला धन अपने नाम से जमा होता है। यह सूक्ष्म खाता है। अगर कोई नुकसान करता है तो खाते में बोझ जमा होता है, और इकोनॉमी करते तो उसका धन के खाते में जमा होता है। यज्ञ का एक एक कण मुहर के समान है। अगर यज्ञ की दिल से इकोनॉमी करते हैं, हाँ, दिखावे से नहीं, दिल से इकोनॉमी करते हैं, तो उसकी मोहरें इकट्ठे होती रहती है। दूसरी बात, अगर समर्पित आत्मा सेवा द्वारा दूसरों के धन को सफल कराती है तो उसमें भी उसका भी शेयर जमा होता है। इसलिए सभी का 3 प्रकार का खाता है। तीनों खातों की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कोई समझते हैं हम तो वाचा सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, हमारी ड्यूटी ही वाचा की है, मनसा और कर्मणा में परसेंटेज कम होती है। लेकिन ये भी बहाना चलेगा नहीं। वाणी के समय अगर मनसा और वाचा की इकट्ठा सेवा करो तो क्या रिजल्ट होगी? मनसा और वाचा इकट्ठी सेवा हो सकती है, लेकिन वाचा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए वाचा का तो जमा हो जाता, लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाता है। और वाचा में तो बाप से ही सभी होशियार हो। देखो, आजकल बड़ी दादियों से अच्छे भाषण छोटे छोटे करते हैं, क्योंकि न्यू ब्लड है ना, भले आगे जाओ, बाप दादा खुश होते हैं। लेकिन मनसा का खाता खाली रह जाएगा, क्योंकि हर खाते की 100 मार्क्स है। सिर्फ स्थूल सेवा को कर्मणा सेवा नहीं कहते। कर्मणा अर्थात संगठन में संबंध संपर्क में आना, ये कर्म के खाते में जमा हो जाता है। तो कईयों के तीनों खाते में बहुत फर्क है, और वो खुश होते रहते कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। खुश भले रहो, लेकिन खाता खाली भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है ना। फिर ऐसा उलाना नहीं देना कि हमको इशारा भी नहीं दिया गया कि ये भी होता है। उस समय बाप दादा ये पॉइंट याद कराएगा, टीवी में चित्र सामने आ जाएगा। इसलिए इस वर्ष सेवा भले बहुत करो, लेकिन ये तीनों प्रकार के खाते और चारों प्रकार की सेवा साथ साथ करो। वाचा का तरफ भारी हो जाए और मनसा तथा कर्मणा हल्का हो जाए तो क्या होगा? बैलेंस नहीं रहेगा ना। बैलेंस न रहने के कारण उमंग उत्साह भी नीचे ऊपर होता है। एक तो अटेंशन रखना, लेकिन बाप दादा बार बार कहते हैं अटेंशन को टेंशन में नहीं बदलना। कई बार अटेंशन को टेंशन बना देते हैं, ये नहीं करना। सहज और नेचुरल अटेंशन रहे। डबल लाइट स्थिति में नेचुरल अटेंशन होता ही है। अच्छा, दूसरी बात, सेवा की विधि क्या अपनाएंगे? ये तो हो गई सिद्धि की बात। अभी विधि क्या अपनाएंगे? एक तो जो आपका कार्य चल रहा है 2 वर्ष से, सर्व के सहयोग का इस कार्य को संपन्न करना है। समाप्त नहीं, लेकिन संपन्न कहेंगे। इसके लिए चाहे फंक्शन रखने हैं, चाहे किताब तैयार कर फिर लोगों को संदेश देना है, ये भल करो। लेकिन एक बात जरूर ध्यान में रखना कि कम खर्चा बाला नशीन। बाप दादा हर कार्य के लिए आदि से अब तक यही विधि अपनाते रहे है कि न बहुत ऊंचा न बहुत सादा, न बहुत ऊंचा न बिल्कुल सादा, बीच का हो, क्योंकि 2 प्रकार की आत्माएं होती है। अगर ज्यादा महंगा करते हो तो भी लोग कहते हैं इन्हों के पास बहुत पैसे हैं, और कम करते हो तो वैल्यू नहीं रहती। इसलिए सदैव बीच का रखना चाहिए।
बुक भी अभी तक जो बनाया है अच्छा है, संपन्न करना ही है, लेकिन ज़्यादा विस्तार नहीं करना, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। शॉर्ट में भी हो और स्वीट भी हो, सार भी हो। अच्छा, इसी को कल कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति।